मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार सलीम साफी ने कहा है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मिन्नत तरलों और ब्लैक मेलिंग से मतलूबा नतीजा न मिलने के बाद अब इमरान खान के पांव किसी हद तक जमीन पर आ गए हैं। इनकी पार्टी में दरूने खाना फूट पड़ गई है और जल्द एक बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। ऐसे में हुक्मरान इत्तेहाद के पास एक रास्ता ये है कि इमरान को कमजोर देखकर हिसाब बराबर करना शुरू कर दे, और दूसरा रास्ता ये है कि बड़ेपन का मुजाहरा करके इन्हें मुज़ाकरात की दावत दे। उनका कहना है कि इमरान अभी तक मुज़ाकरात से इसलिए इनकार कर रहे हैं कि एक तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से किसी वारदात की उम्मीद लगा रखी थी, और दूसरा वो समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो और कर रहे हैं इस वजह से शायद हुकूमत इनसे बात भी नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने ये रट लगा रखी है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत में इनके दो रुकनी टीम हुकूमत की दो रुकनी टीम से खुफिया मुज़ाकरात का एक राउंड कर चुकी है। इमरान खुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि इनकी हुकूमत के साथ बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सलीम साफ़ी कहते हैं कि बज़ाहिर तो वफाकी हुकूमत और इमरान का बैठना और मुश्तरका निकात पर मुत्तफ़िक़ होना बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन अगर एक और हवाले से देखा जाए तो दोनों फरीकों में अब कोई बड़ा फ़र्क नहीं रहा। मसलन 7 माह कबल जो इमरान खान कह रहे थे, आज वही आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, और जो कुछ ये 3 लीडरान माजी में कह रहे थे आज वो इमरान कह रहे हैं। तब इमरान और इनके साथियों को इदारों के वक़ार की बड़ी फिक्र थी, और इन पर तनकीद करने वाले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना वगैरह को गद्दार और काबिल गर्दन जनी करार दे रहे थे। और आज यही फिक्र नवाज, शहबाज, जरदारी और मौलाना को लाहक हो गई है, और वो इदारों पर तनकीद करने वाले इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कल तक मौजूदा हुक्मरान जमातें जल्द इंतखाबात चाहती थीं, और इमरान कह रहे थे कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और आज इमरान जल्द इंतखाबात चाहते हैं, जबकि इत्तेहादी हुक्मरान कह रहे हैं कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। गोया कल की पीटीआई आज का हुकूमती इत्तेहाद है, और आज का हुकूमती इत्तेहाद कल की पीटीआई है। सलीम साफी कहते हैं कि कल पीडीएम और पीपल्स पार्टी के पेट में सिविलियन बालादस्ती का मरोड़ उठ रहा था, जबकि आज इमरान खान सिविलियन बालादस्ती के अलमबरदार बन गए हैं। पीडीएम और पीपल्स पार्टी मरकज और सिंध में हुक्मरान है, तो इमरान पंजाब, पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि बलूचिस्तान की हुकूमत भी इमरान खान की बनाई हुई है। ऐसे में जब दोनों ही हुक्मरान हैं तो झगड़ा किस बात का। लिहाजा अपनी अनाओं की खातिर मुल्क और कौम को दाव पर लगाने के बजाय दोनों अतराफ से संजीदा लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए, जो कि मुज़ाकरात करे, एक दूसरे की पकड़ धकड़ और केसेस बनाने का सिलसिला बंद किया जाए। इमरान खान इस्लामाबाद पर यलगार की काल वापस लें और बाहमी इत्तफाक राय से आज़ादाना इलेक्शन के इनेकाद की तरफ बढ़ा जाए। सलीम साफी कहते हैं कि बिलाशुबा इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में अपोजिशन रहनुमाओं के साथ न सिर्फ बदतरीन इंतकामी रवैया अपनाए रखा, बल्कि इनकी तज़हीक और तौहीन भी करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन जनरल कमर जावेद बाजवा से फरमाइश की कि वो सारी अपोजिशन को इनके लिए जेल में बंद कर दें, और जब उन्होंने ऐसा करने से माजरत की तो नाराज हो गए। इमरान खान की हुकूमत को लाने और चलाने के लिए अदलिया, मीडिया, एहतसाब और इलेक्शन कमीशन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, बल्कि इंसानियत की जो तजलील होती रही, इसे कोई और भुलाना चाहे तो भुला सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि मीडिया पर्सन्स में जो गरीब सहाफ़ी सबसे ज़्यादा इमरान के जहन पर सवार था और सवार है, वो ये आजिज़ी है। जितनी गालियाँ मुझे, मेरे ख़ानदान और मेरी माँ को दी गईं, इतनी शायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी नहीं दी गई। लेकिन सवाल यह है कि इस पोलराइज माशरे को जोड़ना है या फिर मज़ीद तकसीम पैदा करना है। अगर तो मुल्क और कौम की फ़िक्र करनी है तो फिर कम अज़ कम हुक्मरान जमातों और मुक़्तदर क़ुव्वतों को इंतकाम की नफ्सियात से अपने आप को निकालना होगा। सलीम साफ़ी कहते हैं कि इसमें दो राय नहीं कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिलाशुबा धौंस या धमकी के ज़रिए किसी को रियासत या हुकूमत से बात मनवाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़िद के जवाब में ज़िद, गाली के जवाब में गाली और इंतकाम के जवाब में इंतकाम बड़े दिल वाले हकीकी लीडरों का शेवा नहीं। मेरा इमरान खान के साथ इम्तियाजी सलूक तब तक था जब
तक वो ताकतवर थे। मुक़्तदर क़ुव्वतें इनकी पुष्ट पर थीं और लोगों ने दूसरे लीडरों की तरह इनका हकीकी चेहरा नहीं देखा था। मैं नासिहीन दोस्तों से कहा करता था कि सहाफ़ी का काम किसी लीडर या ग्रोह की हकीकत को सामने लाना है। इसके बाद अवाम की मर्ज़ी है कि इसको चाहते हैं या मुखालफत करते हैं। मेरी दानिश में दूसरे लीडर जैसे थे वैसे नज़र आ रहे थे, लेकिन इमरान खान जैसे थे इससे उलट बनाकर खुद को पेश कर रहे थे। जिस दिन इनकी हकीकत भी दीगर सियासी लीडरों की तरह सामने आ जाएगी, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी वजह इस इम्तियाजी सलूक की थी कि मैं इन्हें किसी और का मुहरा समझ रहा था। सलीम साफ़ी कहते हैं कि पीटीआई फंडिंग केस, तोशाखाना केस और झूठे साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक्स के बाद इमरान के चेहरे से बड़ी हद तक नकाम उतर गया। इसलिए अब मेरा भी इनके साथ इम्तियाजी सलूक वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जाएगा। अगर इनके खिलाफ कानून या आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी तो मैं वेलकम करूँगा, लेकिन अगर इनके साथ ज़्यादती होगी या फिर इनकी तज़हीक की जाएगी तो मैं मज़म्मत और हस्बे इस्तिताअत मुज़ाहमत करूँगा। इमरान मुझे लिफाफी कहते रहे, लेकिन मैं जवाब में इन्हें सिर्फ वो टाइटल दूंगा जो किसी आईनी इदारे या अदालत से साबित शुदा हो। मैं इनका नाक़िद होने के साथ साथ इनकी इस्लाह और दराज़ी उम्र के लिए दुआ गो भी हूँ, लेकिन मुझ जैसा मामूली इंसान और सहाफ़ती मजदूर जिसकी रगों में एक कबायली पख्तून का खून दौड़ रहा है, अगर इंतकाम पर मुल्क और कौम की भलाई को तरजीह दे सकता है तो फिर कौम की क़यादत के दावेदार कदावर सियासी लीडर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।